अभी आपने रसल वाइपर को पकड़ा है, दिखता अजगर जैसा है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। और 16 साल की उम्र से मेरे ही घर से स्टार्ट किया था, जहाँ तक मेरे को याद है 16 साल की उम्र था। नहीं, सांप काटने पर तुरंत अपने निकटतम हॉस्पिटल जाना चाहिए। रेड स्नेक को भी पकड़ लिया है। ऐसा एक आध बार हुआ कि आपको बाइट वाइट भी किया? 7,000 से ऊपर के सांप को बचा चुके हैं और 1,000 से भी ज़्यादा इन्होंने सांप पकड़ लिया है। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे हाँ तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़े, हमार काम धाम बढ़े। तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। जिस सांप को देखकर आप डरते हैं, हम भी डरते हैं और बहुत डरते हैं, वो सांप को अनुराग टिंकू शुक्ला पकड़ लेते हैं। जांजगीर के स्नेक मैन है और आज भी रसल वाइपर सांप है, राजस्थान में पाया जाता है, वो पकड़ लिए हैं और डरते ही नहीं है। और 1,000 से भी ज़्यादा इन्होंने सांप पकड़ लिया है। सबसे पहले भैया आपका नाम बताएंगे? जांजगीर के स्नेक मैन कहते हैं आपको? अनुराग टिंकू शुक्ला के नाम से मेरे को जाना जाता है। हमारी टीम का यही काम है, सांपों को बचाना है, इंसानों को भी बचाना है। कितने सांपों को बचाया है? करीब 7,000 से ऊपर के सांप को बचा चुके हैं। रसल वाइपर हमारा तीसरा है। रसल वाइपर इधर मिलता नहीं, इस प्रांत में नहीं मिलता। मैं आपका वीडियो देखता हूँ, बहुत जहरीले सांपों को आपने पकड़ा है, नाग को पकड़ा है, रसल वाइपर को भी पकड़ लिया है, रेड स्नेक को भी पकड़ लिया है। ऐसा एक आध बार हुआ कि आपको बाइट वाइट भी किया? 1-2 बार बाइट हुआ है। हाँ। करैत का भी बाइट हुआ है, कोबरा का भी हुआ है, और बैंडेड करैत जो अहिराज के नाम से जाना जाता है उसका भी बाइट हुआ है। फॉल्स बाइट के कारण अभी मैं सुरक्षित हूँ, जीवित हूँ। सांप काटता तो किसके पास जाना चाहिए? लोग जो है झाड़ फूक के चक्कर में फंस जाते हैं। नहीं, सांप काटने पर तुरंत अपने निकटतम हॉस्पिटल जाना चाहिए और वहीं जाकर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इसका भी कुछ ट्रेनिंग होता है क्या भैया सांप पकड़ने? ट्रेनिंग बचपन से पकड़ते आ रहे हैं। सांप को मरने से बचाने के लिए ये सब प्रयास किया जा रहा है। लोगों को भी बचा रहे हैं, दोनों को बचा रहे हैं। तो जैसे आपने एक नंबर जारी किया है, जांजगीर चांपा जिले में जैसे नवागढ़ गांव है, पामगढ़ है, मतलब हर जगह से आपको फ़ोन आते होंगे? हर जगह से फ़ोन आता है। जहाँ जहाँ रेस्क्यूअर नहीं है वहाँ हम लोग, हमारी टीम पहुँच जाती है, और जहाँ रेस्क्यूअर है वहाँ उनको सूचना दी जाती है। और ये टीम के सदस्य हैं, ये भी नहीं डरते हैं, ये भी पकड़ लेते हैं। ऐसा पकड़ते हैं जैसा आपको लगेगा कि भैया कोई नहीं, ऐसा ट्रेनिंग करे, ऐसा बहुत आसानी से पकड़ते हैं आप? हाँ, बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़ लेते हैं? स्टिक के माध्यम से। हम लोग कोई सेफ्टी नहीं रखते हैं, स्टिक के माध्यम से पकड़ते हैं बस। आपको भी बाइट वाइट किया है क्या? हाँ, बाइट किया है ना। हाँ, रेड स्नेक ने बाइट किया है। तो हॉस्पिटल? नहीं, बस वो रेड स्नेक कोई जहरीला नहीं होता ना, सिंपल ऐसी डेटाल वेटाल में धो के चला लेते हैं। ये भैया सांपों को कैसे पहचाने कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा सांप जहरीला नहीं है? अभी आपने रसल वाइपर को पकड़ा है, दिखता अजगर जैसा है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। वो क्या है, उसके लिए थोड़ा अध्ययन करना पड़ता है, कौन सांप जहरीला है कौन सा नहीं है, डिफाइन करना थोड़ा अंतर जाता है। वैसे प्रायः गांव के लोगों को पता चल जाता है, करैत, नाग, अहिराज को पहचानते हैं। रसल वाइपर हमारे प्रांत के लिए, हमारे क्षेत्र के नया सांप है, इसलिए थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, अजगर समझ के पकड़ लेते हैं। वो बहुत ही जहरीला होता है बाकी सांपों से। तो ये भी टीम के सदस्य हैं, भैया ने भी कई सांप, कितने सांप पकड़े हुए हैं आपने? अभी तो भैया के साथ में ही है, पकड़ रहे हैं अभी। जैसे भैया बाहर रहते तो पकड़ते, आप पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है? हाँ, हमारे ऊपर आती है। भैया हैं और टीम है, सब टीम जाते हैं साथ में। आपको भी ऐसा हुआ कि कभी बाइट वाइट किया? नहीं, मेरे को अभी तक बाइट नहीं किया। हाँ, सावधानी से पकड़। कैसे पकड़ते हैं, कौन कौन सा सामान का जो उपयोग करते हैं? बेसिकली हम लोग फ्री हैंडलिंग पकड़ते हैं। ये स्टिक का काम सांप को बिल से बाहर निकालने के लिए, कहीं फंसा है उसको बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। वैसे फ्री हैंडलिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग आदत पड़ गया है हाथ से पकड़ने का। ना कहीं मतलब निशान विशान है क्या, मतलब सांप बाइट वाइट? हाँ, ये सब उंगली में सांप का बाइट के निशान, ऐसा कोई उंगली नहीं है जहाँ सांप बाइट के निशान नहीं है, सब जगह है। तो बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद ऐसा मतलब काटे ना, ऐसा समय आपको वीडियो देखा हूँ, मतलब पकड़ने के बाद ऐसा? हाँ, उसको अपने से दूर रखना, शरीर से दूर रखना पड़ता है ताकि वो बाइट ना करेगा। नज़र हटी, दुर्घटना घटी। बस। तो एक दिन में कितने कॉल आते हैं? अभी तो 4-5 कॉल आ रहा है, बाकी समय 10-12 भी हो जाता है। लोग समझते हैं कि ठंडी के सीज़न में ही जब सांप निकलता है, गर्मी में नहीं निकलता है। ऐसा नहीं है, बरसात में भी निकलता है, ठंड में निकलता है। हर सांप का अलग अलग सीजन रहता है, हर सांप का अलग अलग अपना बॉडी रहता है। पकड़ा हुआ, इससे पहले एक और आपने पकड़ा हुआ था, ये दूसरा पकड़ा। ये कहाँ, राजस्थान का ये सांप है, रेगिस्तान में पाया? ये सांप इस प्रांत का नहीं है, बहुत कम मात्रा में मिलता है। गाड़ी वाड़ी, ट्रक, हार्वेस्टर इस टाइप के किसी में आ जाता है करके हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो ये देखिए, इनकी 3 लोगों की टीम है, एक टीम के सदस्य यहाँ खड़े हैं और ये भी डरते नहीं हैं, ये भी पकड़ लेते हैं।
और भैया आप भी पकड़ लेते हैं, आप भी मतलब सांप को इतनी आसानी से पकड़ लेते हैं? आपको भी मतलब टिंकू भैया ने सिखाया है? नहीं, मैं नहीं पकड़ता, मैं डब्बा पकड़ता हूँ। सिखाया हुआ है? हाँ, सिखाया है जो भी है। छोटा कितनी सावधानी रखते हैं? बहुत, मैं तो खैर दूर में रहता हूँ। छोटा मोटा जैसे जो धमना उमना है, ये सब चीज़ को छोटा मोटा को पकड़ लेते हैं, बाकी सब उन्हीं लोग पकड़ते हैं। मतलब छोटा काम अपन जो जहरीला नहीं है, और बड़ा काम जो है टिंकू भैया करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया, बहुत फ़ोन आते हैं, और जांजगीर चांपा में अलग जो जांजगीर चांपा ज़िला है, नवागढ़ भी जाते हैं, कभी गांव जाते हैं, और सबसे ज़्यादा फ़ोन गांव से ही आते होंगे। जी, गांव से भी आता है, शहर से भी आता है, क्योंकि शहर के लोग पहचानने में थोड़ा सा उनको टफ जाता है, और गांव वाले समझ जाते हैं जहरीला है कि नहीं करके। और शहर के लोग तो कोई भी सांप निकलता तो बुला लेते हैं। रात में कितने बजे तक निकलते हैं? मतलब रात में कितने बजे रात तक? में कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी सुबह 5 बजे, सभी टाइम में जाना पड़ता है। तो कभी घर वालों ने भी मना किया होगा, कभी इतना सीरियस काम करते, खतरनाक काम करते हैं? वाले भी शुरू बहुत नाराज़ हुए। अब उन लोग दोस्त भी नाराज़ हो रहे होंगे? दोस्त घर सभी लोग नाराज़ होते थे, लेकिन अब सब समझ गए कि ये तो इन लोग करेंगे ही करेंगे। छूटेगा नहीं। कर दिए, बोलना बंद कर दिए। गुरु किसको बनाए हुए सांप पकड़ने में? एक मेरे भाई हैं, अंकित सर करके हैं, वो बीच बीच में मेरा साथ देते हैं, जो बिलासपुर में रहते हैं। तो उन्हीं को मतलब देख के आपने मतलब पकड़ना शुरू किया कि अब सांपों को बचाना ही? पहले से पकड़ा था। उनसे कितने साल हो गए? 20 साल हो गया सांप पकड़ते, लेकिन अभी ज़्यादा हाईलाइट हुआ हूँ मैं। कि मीडिया के माध्यम से टीम के कारण और मैं हाईलाइट हो गया। पहले मैं अकेले पकड़ रहा था, और अब टीम मजबूत हो गई? अब टीम मजबूत हो गई। और ये टीम के सदस्य हैं, ये भी पकड़ते हैं, इनका भी वीडियो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कितने सांप आपने पकड़ लिए? अभी तक हम लोगों ने करीब 4-5 हज़ार के आसपास पूरे टीम ने। पूरे टीम ने? हाँ, पूरे टीम ने पकड़े। आप भी कोबरा ओपरा ऐसा करके मतलब पकड़ लेते हैं? ध्यान रखते होंगे पकड़ने के, मतलब कि बाइट ना कर ले? हाँ, ध्यान रख के ही करना पड़ता है, नहीं तो दुर्घटना घटी। नज़रें हटी, दुर्घटना घटी। और जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, उनको माने और नहीं करना चाहिए। एक बार हमारी टीम है, हमारा नंबर है, जागरूक यहाँ क्या है, जनता जागरूक होगी जियो को बचाने के लिए। जागरूक हो रही है? बिल्कुल, सभी जागरूक हैं, मारना बंद कर दिए हैं। पहले मार देते थे, अब नहीं मार रहे हैं, और थोड़ा प्रिकॉशन में रखते हैं, और बेगाई गुनियाई को छोड़कर सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। सबसे जांजगीर चांपा में ऐसा कौन सा सांप है जो सबसे ज़्यादा निकलता है और ख़तरनाक भी है? सभी सांप तो जहरीला होता है। खतरनाक? सबसे खतरनाक तो कोबरा ही है हमारे तरफ, और रात को निकलने वाला करैत है, जो बहुत ही खतरनाक रहता है। और ये सांप जो भी रसल वाइपर निकला है, हमारे तरफ का सांप नहीं है, ये हीमोटॉक्सिक है। बाकी सांप जो है करैत है और कोबरा है, वो नीरोटॉक्सिक होता है। कौन कौन सा पकड़ते हो भैया? मैं कोबरा, करैत और रेड स्नेक और कई प्रकार के सांप हैं, सभी सांप को मैं पकड़ चुका हूँ। घर में बच्चे लोग मना करते होंगे, काहे इतना सीरियस काम करते हैं, खतरनाक काम? नहीं, मना करते हैं। मैं भी मैंने बचपन से पकड़ रहा था मैं। और इधर भैया से मिला हूँ ना, तब हाईलाइट हो गया उस समय। टीम बन चुकी है? हाँ जी, अब टीम बन गया, थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अकेले मेरे ऊपर भार आता था। अब सहयोगात्मक कभी मन ही रहता तो लोग चले जाते हैं, तो अच्छा लगता है। नहीं तो कभी कभी तो समय नहीं मिल पाता घर के लिए भी, बाकी कामों के लिए। भोलेनाथ को बहुत मानते होंगे? जी हाँ, भोलेनाथ बिना तो कोई संभव ही नहीं है। हाँ, भोलेनाथ बिना कोई संभव नहीं है। नाक पहने रहते हैं भोलेनाथ, और आप नाक को ही पकड़ लेते हैं। तो ये जांजगीर के टिंकू शुक्ला है, और टीम के एक सदस्य यहाँ खड़े हुए हैं, जैसे कि हमने पहले बात किया है। और कई सांप जो है इनको बाइट भी कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने ठाना है कि सांपों को बचाना है। अभी रसल वाइपर को इन्होंने बचाया, एक रसल वाइपर को कहीं छोड़ दिया है सुरक्षित स्थान पर। तो ये टीम के सदस्य है। हमने लगा आपको हाँ भैया बोलेंगे, बोल रहे हैं। ये 16 साल की उम्र से सांप पकड़ है। सबसे पहले मेरे घर में गौवा का बच्चा, नाग का बच्चा आप लोग तो बहुत मना करते हैं कि भैया ऐसा खतरनाक काम मत कर। पहले मना करता था, लेकिन अब मान तो नहीं रहा है, तो साथी में उसका साथ देना ज़्यादा बेहतर है। और 16 साल की उम्र से मेरे ही घर से स्टार्ट किया था, जहाँ तक मेरे को याद है। 16 साल की उम्र था, नाग का बच्चा को मेरे घर से रेस्क्यू किया था। वो मेरे को याद है 16 साल की उम्र में, वही 16 साल की उम्र से वो पकड़ है, जहाँ तक मेरे ख्याल से। हाथ से ही पकड़ लिए? हाथ से ही पकड़ा था उस समय। हाथ से पकड़ करके उस समय उसको बाहर छोड़े थे मैदान उदान में। वो मेरे को अच्छी तरह याद है। 16 साल की उम्र से ही पकड़ रहे हैं सांप। तो अनुराग टिंकू शुक्ला की कहानी बहुत निराली है, तो हमने सोचा आपको इनकी कहानी सुनाई जाए। मुरली वाला हौसला है, उनका इंटरव्यू हमने किया है, आपने देखा होगा। तो वो कहते हैं कि जो सांप होते हैं वो बोल नहीं पाते, वो किसी को ज़बरदस्ती ऐसा बाइट वाइट, जब तक आप छेड़ेंगे नहीं तब तक वो आपको बाइट नहीं करेंगे। तो
तो सांपों से आप दूरी बनाए रखें, ऐसा मुरली वाले हौसला कर बोलते हैं। हमने उनका इंटरव्यू लिया है। तो ये जांजगीर का मेरा दूसरा इंटरव्यू था और मैं खुद जांजगीर में ही रहता हूँ। अनुराग टिंकू शुक्ला भी जांजगीर ही के हैं, तो हमने सोचा इनकी कहानी आपको दिखाई जाए। और कैमरे के पीछे मेरे साथी भैया हैं। मेरा नाम हर्षित तिवारी है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी जो भी राय है उस पर अपन अमल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।